हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोका मेटकास्ट लिमिटेड के शेयर को लेके। चार्ट देखोगे आप तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट नज़र आता है। फ्राइडे के दिन अपर सर्किट लगा के स्टॉक क्लोज हुआ है, ये साफ हम चार्ट में देख सकते हैं। तो क्या कुछ इसका आगे का एनालिसिस है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारी पुरानी एनालिसिस आप जाके देख सकते हैं कि हाउ वी गाइज एनालाइज द मार्केट। और ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने की, जस्ट एनालिसिस है। इफ़ यू थिंक कि हमारी और आपकी एनालिसिस मिल रही है देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेड विद एस एल। और आई डो नॉट रिकमेंड इन इक्विटी, आई डो नॉट रिकमेंड इन इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट पे, तो हर बारी मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में चार्ट देखना पसंद करता हूँ सो दैट कि नॉइस ख़त्म हो जाए एंड वी कैन टेक ए गुड डिसीजन। अगर आप देखोगे चार्ट को तो चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पे इसने 100 मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लेके अपर सर्किट की तरफ स्टॉक गया है। और कहीं ना कहीं जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था, अब लोगों को लग रहा होगा ये 35 पे भी जा सकता है। तो आई एम श्योर ये 35 पे भी जा सकता है, ये 50 पे भी जा सकता है। बट हमें ट्रेड करना चाहिए पूरी समझदारी के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। तो ये सबसे इमीडिएट जो इसका टारगेट है, जो फर्स्ट टारगेट मुझे नज़र आता है अभी के हिसाब से, तो ये है 27 रुपये के आसपास, क्योंकि जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था और यहाँ पे स्टॉक ने बहुत अच्छा टाइम अपना स्पेंड किया है। और इसके नीचे आप देखोगे बहुत टाइम स्टॉक रहा है, तो ये इसका एक इमीडिएट हर्डल है। भले एक टाइम ये इसको ब्रेक भी कर चुका है, बट यहाँ पे इसको अभी भी ये रेजिस्टेंस इसको फेस करना ही पड़ेगा। तो अब जिन्होंने फ्रेश बाइंग नहीं की है, तो आई एम श्योर कि ये नेक्स्ट वीक यानी जो अपकमिंग वीक है अपना, इसके आसपास ये जा सकता है। और अगर ये इसको ब्रेकआउट कर भी देता है तो जल्दबाजी में ट्रेड ना लें, थोड़ा उसको कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर इसको 40, 50, 45 कहीं भी जाना है तो ये इस लेवल पे एक बार ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा लोगों को अपने पास बुलाएगा सो दैट कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी नज़र में आए और वो यहाँ से फिर इसको एक नेक्स्ट टारगेट के ऊपर लेके जाएं। कंसिडरिंग द शेयर प्राइस, तो आई वुड सजेस्ट कि रिस्क उतना ही लेना जितनी आपकी एपेटाइट हो। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका इमीडिएट जो इसके जहाँ से इसने अपर सर्किट इनिशिएट किया है यानी 22 रुपये के आसपास, ये इसका इमीडिएट होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर हम इसके फंडामेंटल देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल नज़र आते हैं। तो क्विकली बात करते हैं। ये इसका एक क्विक स्निप है जिसमें आपको दिख रहा है सेल्स ग्रोथ 30% के करीब है। प्राइस टू अर्निंग जो इसका है 12 पॉइंट्स आता है। विद कंपैरेटिव इंडस्ट्री से अगर देखते हैं तो वहाँ 33 चल रहा है। और बुक वैल्यू स्टॉक की 41 रुपीज़ की है। अगर हम इसके बिजनेस को लेके बात करते हैं तो कंपनी जो काम है वो कंपनी का है वो है ट्रेडिंग का, स्टील, गुड्स एंड अदर्स का। यहाँ पे देखोगे आप टीएमटी बार्स, एंगल बार्स, एमएस बार्स। तो ये मेजरली पार्टिसिपेट करता है हमारी डेवलपिंग इकनॉमी में। अगर हम इसके पी&एल की बात करते हैं तो आप देखोगे क्वार्टरली जो कंपनी के बुक्स में प्रॉफिट पोस्ट होता है वो पॉजिटिव है। और अगर हम ईयरली की बात करते हैं तो आप देखोगे इनका जो मतलब पिछले 4-5 साल का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। मार्च 2024 में इन्होंने 4.79 करोड़ किया है, उससे पहले आप देखोगे डिक्लाइन में था। बट यस, धीरे धीरे अच्छा इनका प्रॉफिट आया है बुक्स में। तो अगर इन सब चीज़ों को आप देखते हैं, आपको समझ आता है कि कंपनी के क्या बैलेंस शीट कहती है, क्या पी&एल कहता है। मेजरली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इतनी नॉलेज नहीं रखते आप फाइनेंस की, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र मारिए कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे किस मॉडल पे काम करता है। मतलब सेल्स माइनस उनके एक्सपेंस, अदर जो भी हैं चीज़ें, वो तो जब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है तभी उसमें से जाता है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ द रियल इमेज ऑफ ए कंपनी कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उनका सेल्स और सपोर्ट कैसा चल रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो आप देखोगे प्रमोटर्स ने इसमें काफ़ी अच्छे अपना स्टेक बढ़ाया है। पहले 43.98 था 2019 में, जो कि बढ़ा के उन्होंने कर दिया है लगभग 53.64। तो ये देखोगे आप धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाई है अपने कंपनी में स्टेक। इट शोज़ कि उनके अपने बिजनेस का स्ट्रेंथ पता है और वो धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक क्विक स्निप था। अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एनी प्रमोशन और रिकमेंडेशन, जस्ट अगर आपको समझ आता है तो अपने रिस्क एपिटाइट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। थैंक यू सो मच।